नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। बिहार चुनाव 2020 के प्रथम चरण का चुनाव आज संपन्न हो गया और रोहतास जिले से जो खबर आ रही है, सातों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है और यहां लगभग 50% मतदान हुआ है। रोहतास जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में 3 स्थान पे सासाराम विधानसभा क्षेत्र, चिनारी विधानसभा क्षेत्र एवं काराकाट विधानसभा क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण शाम 4 बजे तक ही मतदान हुआ था। तो यहाँ से फाइनल रिपोर्ट आ गई है, जबकि जो अन्य 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, करहगर, दिनारा, डेहरी और नोखा, तो इन सभी जगहों पे जो मतदान हुआ है शाम 6 बजे तक हुआ। तो वहाँ का फाइनल नहीं आया है कि कितना वहाँ मतदान हुआ है। जो 5 बजे की फाइनल रिपोर्ट है जो जिला प्रशासन द्वारा जारी की है, उसके अनुसार सासाराम में जो मतदान हुआ है वो 50.50 हुआ है और जो चिनारी में मतदान हुआ है 49.70 हुआ है और काराकाट में जो मतदान हुआ है 46% हुआ है। तो ये 3 जगह मतदान फाइनल हो चुका है। हालांकि इसमें अभी भी जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो थोड़ी बहुत वृद्धि दिखाई पड़ेगी। और जो 4 जगह है जहां अभी 6 बजे तक होना था, वहां की जो 5 बजे की रिपोर्ट है, तो नोखा में 46.10% मतदान हुआ है 5 बजे तक, करहगर में 53% मतदान हुआ है 5 बजे तक, दिनारा में 49.10% मतदान हुआ है और डेहरी में 51.09% मतदान हुआ है। तो इस तरह से करहगर में सबसे अधिक मतदान जो है वो रोहतास ज़िले में करहगर में हुआ है। और अब हम बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में और क्या क्या स्थिति रही। तो लगभग सातों विधानसभा क्षेत्र में सीधी लड़ाई थी, लेकिन जहां कुछ लोजपा मजबूत स्थिति में है, जहां लोजपा के उम्मीदवार मजबूती से ताल ठोक रहे थे, वहां त्रिकोणीय लड़ाई थी। जो सबसे हॉट सीट था जो रोहतास जिले का वो दिनारा माना जा रहा था। तो यहाँ लोजपा, जदयू और राजद में तीनों में त्रिकोणीय लड़ाई माना जा रहा है और अंतिम समय तक ये नहीं बताया जा सक रहा है कि किसमें सीधी लड़ाई है। सासाराम में जो है, लेकिन सासाराम में सीधी लड़ाई बताई जा रही है। यहाँ एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार और राजद के महागठबंधन प्रत्याशी राजेश कुमार गुप्ता में अब सीधी लड़ाई हो गई है और किसका पलड़ा भारी रहेगा इसका फैसला अब 10 तारीख को मतदान के दिन होगा। इसी तरह से जो चिनारी है वहाँ ललन पासवान का सीधा मुकाबला जो है महागठबंधन के उम्मीदवार से, जो कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं उनके साथ हैं। इसी तरह जो करहगर है, यहाँ भी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के संतोष मिश्रा, उनका मुकाबला से वशिष्ठ सिंह जो अभी निवर्तमान एमएलए हैं और जदयू के नेता हैं उनके साथ है। डेहरी में भी महागठबंधन उम्मीदवार और एनडीए उम्मीदवार, महागठबंधन से उम्मीदवार हो गए यहाँ फतेह बहादुर सिंह और एनडीए उम्मीदवार हो गए आपको सत्यनारायण यादव जो निवर्तमान विधायक भी हैं। तो इनमें सीधी लड़ाई मानी जाती है। काराकाट में अरुण कुमार माले और महागठबंधन के उम्मीदवार हुए और राजेश्वर राज जो एनडीए के उम्मीदवार हुए, यहाँ भी सीधी लड़ाई मानी जा रही है। नोखा में भी अनिता देवी जो महागठबंधन की उम्मीदवार निवर्तमान विधायक रही हैं और नागेंद्र चंद्रवंशी जो जदयू के हैं एनडीए के उम्मीदवार, उनमें सीधा मुकाबला हुआ। अब इन सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला, भाग्य अब मतपेटी में बंद हो गया है। ईवीएम मशीन अपने गंतव्य पर पहुंचाई जा रही है और इन सभी के भाग्य का फैसला अब 10 तारीख को ही होने वाला है। इस तरह से रोहतास जिला के मतदान का प्रतिशत देखा जाए तो सबसे अधिक जो मतदान हो रहा है वह करहगर में है और सबसे कम जो मतदान है वो नोखा क्षेत्र में भी दिखाई पड़ रहा है। और यह काराकाट में भी मात्र 46% मतदान हुआ है। तो मतदान की गति काफ़ी धीमी रही पूरे रोहतास जिले में और कोरोना के चलते, और ऐसे भी मतदाताओं में कुछ खास उत्साह नहीं दिखा। शहरी क्षेत्र में तो और बुरा स्थिति था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बेहतर स्थिति थी, जिसके कारण ये मतदान पूरा आपको हो पाया है।